सभी का व्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। थानागाजी किशोरी गांव के पास रायपुर के बाड़ गांव में एक महिला पर आज एक पैंथर ने हमला बोल दिया। पैंथर ने जब महिला पर हमला किया तो दूसरी महिला ने जाकर हल्ला मचाया, जिससे कि गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और वो लाठी लेकर पैंथर के पीछे दौड़े, जिससे पैंथर भाग निकला। महिला को तुरंत घायल अवस्था में थानागाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला का सोलंकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आज दोपहर 2 बजे ये किशोरी पड़ता है थानागाजी में। किशोरी के पास में रायपुर की बाड़ है, जहाँ सर्व जाति के लोग रहते हैं। तो अपने मना जी हैं, उनकी माता जी घर के पास में एक लेडीज़ के साथ जो सोच करके लगनी पड़ी लड़ने गई थी। घर के पास में खड़ी हुई थी। अचानक से वो पैंथर आता है और पैंथर ने इनके हमला किया। तो दूसरी जो औरत थी वो तो बच के निकल गई। पैंथर ने इन पर इतना ज़बरदस्त हमला किया कि पहले तो दाहिने हाथ को पकड़ा। जब दाहिना हाथ इन्होंने छुड़ा लिया तो बाएं हाथ को पकड़ लिया, बाएं हाथ को भी काट लिया। बाएं हाथ छुड़ाया तो उन्होंने इतना जोर का हमला किया, सिर पे भी चोटें आई हैं, सिर पे भी दाढ़ के निशान है, दांत के निशान है, और गिरा लिया। जब दूसरी औरत गांव में जाके जब से चिल्लाने लगी तो पड़ोसी जो 2-3 लोग थे, नायक जाति से हैं, वो लोग भाग के आए। उन्होंने इनको बचाया। बचाने के बाद उनको यहाँ थानागाजी हॉस्पिटल लेके आए। तो थानागाजी हॉस्पिटल से इनको अलवर रेफर कर दिया। अलवर लादियाबाग में पिछले दिनों बरसात के पानी के बहाव में 2 भाइयों आलोक और राजीव की नाले में बहकर मौत हो गई थी। उनके निवास पर सांसद बालकनाथ पहुंचे और उन्होंने परिवार से घटना की जानकारी ली। सांसद ने मृतक के पिता को सांत्वना देते हुए कहा कि आपके दोनों बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलवाएं, जिसके लिए वो उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ हैं। और अब जान लेते हैं आज की गुड न्यूज। अलवर के गोपाल शर्मा ने काठमांडू नेपाल में WWE की ओर से आयोजित फ्री स्टाइल अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग में पाकिस्तान के प्रतिद्वंदी रेसलर मोहम्मद बिलाल को हराकर विश्व विजेता का खिताब हासिल कर लिया। ये जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हिमांशु शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने विश्व विजेता बनने पर अलवर के सपूत गोपाल शर्मा को माला और सम्मान पत्र भेंट कर अभिनंदन किया है। इस अवसर पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर जिले में हर क्षेत्र में हमारे युवा ऐतिहासिक और सराहनीय कार्य कर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अलवर के युवाओं ने अलवर ही नहीं देश और विदेश में भी अलवर का नाम गौरवान्वित किया है। एनबी हाउसिंग बोर्ड विजयनगर में बुधवार सुबह दूध लेने जा रही महिला के गले से एक युवक सोने की 2 तोले की चेन छीनकर फरार हो गया। मामले की सूचना महिला ने पुलिस को दी और मौके पर डीएसटी टीम पहुंची और घटना की जानकारी ली। टीम ने क्षेत्र में लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। पीड़ित महिला का कहना है कि वो सुबह 5 बजे अपने घर से पास ही दूध लेने के लिए जा रही थी, तभी सामने से आ रहे एक युवक ने झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चेन खींच ली और भागने लगा। महिला के हल्ला मचाने पर आसपास के लोगों ने उस युवक का पीछा भी किया, लेकिन वो गलियों में होता हुआ फरार हो गया। दूध लेने जा रही थी, 5:20 का टाइम था। अच्छा, क्या हुआ फिर मैं यहाँ पे इन भास्कर साहब की दुकान है, इसके थोड़ी सी उरली तरफ से ही एक लड़का सामने से आया था, 25-1 साल का था, नहीं पैदल था। अच्छा, और आके उसने बस ये मेरे साड़ी का पल्ला यहाँ था और यूँ झपोटा मारा और इधर भगा। फिर मैं उसके पैदल ही मैं इधर उसके पीछे पीछे भी गई, और भी कई बच्चे भगे थे पीछे पीछे। अब वो कहाँ तक गए नहीं गए ये मेरे को नहीं। कितने तोले की चैन थी? और 2.25 तोले की चैन थी, उसमें एक अणती बंध रही थी। वहीं अलवर शहर के वार्ड नंबर 56 एनबी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोग आज आवासन मंडल अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहां नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद हेतराम यादव ने कहा कि कॉलोनी के पार्क्स की काफी खस्ता हालत हो रखी है, दीवारें टूटी हुई हैं, आवारा जानवर पार्क में घूमते रहते हैं, जगह जगह बारिश का गंदा पानी भी निकासी नहीं होने की वजह से जमा है, लेकिन कोई यहाँ की सुध लेने वाला नहीं है। आज हम सभी 1/2 एनबी प्रीत विहार ट्रांसपोर्ट नगर जो वार्ड नंबर 56 में आता है, हम सभी लोग मेरे साथ कॉलोनी के 1/2 के सभी लोग हैं। वहाँ क्या है, जब से राजस्थान आवासन मंडल ने बिल्डिंग बनाई, मकान बनाए हैं, तब से ना तो पार्कों का कोई विकास किया,
नालियाँ ना रोड, टूटे पड़े हैं सारे रोड। नालियाँ की यह हालत हो है, यथास्थिति पानी भरा हुआ है, ना तो पानी निकास है कहीं भी। जो मकान लोग बाग बना लेते हैं वो अपना आगे ऊंचा उठा लेते हैं। मतलब पार्क तो इतनी बुरी स्थिति है, गंदगी जनता मुझसे बार बार कहती है। और राजस्थान आवासन मंडल की एक वो है, इन्होंने अलग से ठेका छोड़ रखा है सफाई का, लेकिन वहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। इसलिए बार बार लोग मुझसे कहते हैं कि भाई साहब सफाई कराओ। जब अलग से ठेका राजस्थान आवासन मंडल का है तो सफाई क्यों नहीं कराते ये लोग। सदर थाना क्षेत्र हाजीपुर गांव में बुजुर्ग व्यक्ति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग का शव गांव के बाहर बाजरे के खेत में पड़ा मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का मानना है कि ये हत्या का मामला नजर आ रहा है, क्योंकि मृतक के गले पर धारदार हथियार के निशान हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी बुलाया। इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। ये हाजीपुर डडीगर गांव में सुबह सूचना मिली कि व्यक्ति की लाश बाजरे खेत में पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पहुंचे तो पता लगा गांव के पलटू राम सन ऑफ प्रेमाराम की हत्या हुई है। इस संबंध में किसी ने रिपोर्ट दी है, कुछ बताया परिजनों ने क्या कहा? अभी मौका मुआयना किया गया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, एमओवी टीम गई है, एफएसएल टीम गई है। उसके बाद बॉडी को लेकर यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाएँ, एफआईआर अभी दर्ज कर। और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अंबेडकर नगर में अतिक्रमियों द्वारा मंदिर माफी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के मामले को लेकर अलवर सांसद महंत बालकनाथ अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध रूप से कब्जा करने वाले भू माफियाओं द्वारा बनाए गए निर्माण को देखा। इस दौरान उनके साथ बाबा हीरानाथ आश्रम के महंत रूपनाथ भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि भूमाफियाओं द्वारा अंबेडकर नगर में मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा किए जाने वाले मामले पर प्रशासन ने अब रोकथाम लगाकर महानिर्माण कार्य किए जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। कोरोना महामारी के बचाव और रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए लाउडस्पीकर्स भी अब लोगों के काम नहीं आ रहे। ये नजारा शहर के तहसील का है, जहां तहसील के सामने लाउडस्पीकर पर 2 गज की दूरी और भीड़ नहीं किए जाने के जागरूकता संदेश प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अलवर तहसील में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में जागरूक लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए जागरूकता अभियान बेकार ही साबित हो रहा है। वहीं कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए विभिन्न संस्थाएं और संगठन निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसे में बुधवार को माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि की ओर से जिला आयुर्वेद हॉस्पिटल में थर्मल गन, हैंड सैनिटाइजर और मास्क दिए गए। संस्था के कार्यक्रम निदेशक वेद प्रकाश शर्मा ने दी जानकारी। आज संस्था द्वारा जो हमारा जिला आयुर्वेद अस्पताल है, क्योंकि आयुर्वेद का भी इस कोरोना के अंदर काफ़ी बड़ा रोल है और वो भी अपनी सेवाएं चाहे वो काढ़े के माध्यम से हमारे जो पब्लिक जनता है उसके लिए दे रहे हैं और संक्रमण के से बचाव हेतु काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे भी लगातार उनके पास भी मरीज आते हैं, तो क्योंकि उनके पास ये सुविधा नहीं है कि आज मरीज़ का कोविड के अंदर उनका अगर टेम्परेचर लिया जाए, उनके पल्स ऑक्सीमीटर जो कि उसकी पल्स रेट वगैरह को चेक किया जाए और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल उसको देखा जाए, तो इस हेतु हमने उनको पल्स ऑक्सीमीटर प्लस एक थर्मल गन, साथ में 500 मास्क और हमने कुछ सैनिटाइजर आपको उपलब्ध करवाया। अलवर कृषि उपज मंडी में मंडी पदाधिकारियों और व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्रम मंत्री ने राजीव गांधी कृषक साथ योजना के चेक भी वितरित किए। इस बैठक में व्यापारियों ने मंडी में आ रही समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी और केंद्र सरकार द्वारा 5 जुलाई को जारी अध्यादेश के संबंध में भी अपनी समस्याएं मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की। आज कृषि उपज मंडी की बैठक ली गई है, जिसमें कृषि उपज मंडी अलवर से रिलेटेड जो भी आसपास के इलाके हैं, चाहे हमारी अनाज मंडी हो, चाहे फल सब्जी मंडी हो, चाहे मालाखेरा मंडी हो, इन सब लोगों से जो व्यापारी वर्ग है, जो पदाधिकारी है, उनसे चर्चा की गई है कि किस प्रकार से इनके सामने जो समस्याएं आ रही है जिनका भविष्य में समाधान किया जा सके। और केंद्र सरकार द्वारा जो अभी नया कानून लागू किया गया है, जिसकी वजह से सभी व्यापारी भी हड़ताल पे हैं,
तो वो उसमें कैसे सुधार करा सकते हैं, इस सब चीज़ों को लेकर बैठक की गई है। साथ ही राजीव गांधी कृषक साथी योजना के चेक भी बांटे गए। भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो ने आज अजरखा रेलवे स्टेशन से L&T कंपनी के कर्मचारी मुकेश को 10,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी के DYSP सालिम मोहम्मद ने बताया कि अजमेर निवासी जगदीश पूनिया ने अजरका से हरसौली स्टेशन के बीच L&T कंपनी से सिंगल लाइन का सब कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है और सुपरवाइजर मुकेश उसे काम नहीं करने दे रहा था, साथ ही पैसे की मांग भी कर रहा था। जगदीश ने बताया कि मुकेश 25,000 रुपए पहले ही ले चुका है। इसके अलावा और पैसों की डिमांड उसके द्वारा की जा रही थी। ये शिकायत सोमवार को एसीबी में की गई थी। मंगलवार को एसीबी ने इसका सत्यापन करवाया, जिसमें शिकायत सही पाई गई। जगदीश को सुपरवाइजर मुकेश ने 10,000 रुपए और देने के बहाने अजरका स्टेशन बुलाया और उसी समय एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अलवर जिले में कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मी मात्र 6,300 रुपए में मेडिकल विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महिला संविदा कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें समान काम समान वेतन की मांग की गई। इन महिलाओं ने बताया कि उनका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत 2016 में ऑनलाइन परीक्षा के जरिए चयन किया गया था और तब से उन्हें 6300 रुपए का मानदेय ही दिया जा रहा है, जबकि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के कई जिलों में और दूसरे प्रांतों में समान काम समान वेतन की पालना करते हुए संविदा नर्सिंग कर्मियों को 18,000 से अधिक की राशि दी जा रही है। सरस्वती में अर्बन PHC अलवर पे पोस्टेड हूँ। 2016 में गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली थी NHM पे, तो उसमें ऑनलाइन एग्जाम कराया गया और पेमेंट रखी मात्र 6300 रुपये, जबकि अदर ANM जो परमानेंट है उनको 18,500 रुपये प्रोविजनल से मिल रहा है। तो हम गवर्नमेंट से ये अरदास करते हैं कि समान काम समान वेतन दिया जाए। 6300 रुपये में हमारे घर का खर्च इवन कुछ भी नहीं चल रहा है। जी, आज आप मैडम से मिले हो, क्या आज हम कलेक्टर मैडम से मिले तो मैडम को ज्ञापन दिया है, तो मैडम तो कह रही है मैं आगे भेज दूँगी। सर, हमारी कलेक्टर मैडम से सिर्फ एक ही मांग है कि हमें NHM के तहत लगाए गए पर हमारी सैलरी 6300 रुपये है, जिसमें हमारी जीविका चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और हम मानदेय के संबंध में मैडम को ज्ञापन दिया है। मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं ज्ञापन को आगे सरकार तक भेजूंगी और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्या पर ध्यान दिया जाएगा और हमें समान काम समान वेतन के साथ जोड़ा जाएगा। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स फेडरेशन की जिला इकाई ने आज अलग अलग 2 ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपे। इनमें से एक ज्ञापन राशन डीलर्स को मिलने वाले कमीशन को लेकर है, जबकि दूसरा ज्ञापन FCI से तोल के संबंध में है। फेडरेशन की जिला इकाई के सचिव उमेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि राशन डीलर अगस्त तक गेहूं और दाल का वितरण कर चुके हैं, जबकि रसद विभाग द्वारा उनको मई से कोई कमीशन नहीं दिया गया है। कई राशन डीलर्स तो ऐसे हैं जिनको अप्रैल माह से ही कमीशन नहीं मिल पाया, जबकि रसद विभाग को हर महीने कमीशन समय पर देना चाहिए, क्योंकि दुकानदार दुकानों का किराया तक नहीं दे पा रहे। फेडरेशन की ओर से एक और ज्ञापन FCI की तोल को लेकर दिया गया है। फेडरेशन का कहना है कि FCI से जब भी गेहूं तुलकर निकलता है तो बाहर कांटे पर 1 या 2 क्विंटल की कमी आती ही है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन शहर अलवर का इकाई अध्यक्ष हूँ जी। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें 2 तरह के ज्ञापन दिए हैं हमने। उसमें पहला हमारा जून महीने का वितरण हो चुका, जुलाई महीने का वितरण हो चुका, अगस्त का भी करीब कंप्लीट वितरण हो चुका है गेहूं का, जो हम राशन की वितरण करते हैं। दाल का भी हो गया है, लेकिन ना तो जून माह का कमीशन अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ना जुलाई माह का हुआ है और कई दुकानदारों का तो अप्रैल महीने का भी बाकी चल रहा है जिला रसद कार्यालय की तरफ। पता नहीं क्यों जिला रसद कार्यालय इस कमीशन को देने में आनाकानी कर रहा है, लेट कर रहा है। अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ काफी छूट भी दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन में YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी, और खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।